नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय। कल हम डिस्कस कर रहे थे सर्कुलर मोशन, जिसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए हैं, सारे कंसेप्ट बताए हैं और बताया है कैसे लीनियर मोशन सर्कुलर मोशन को कनेक्ट करती है, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। अगर हमें कोई भी क्वांटिटी सर्कुलर मोशन की क्वेश्चन में लीनियर मोशन की दे रखी है तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम उसे सर्कुलर मोशन में ले आएंगे। ठीक है, तो ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये हमारे एक स्टूडेंट ने भेजा है, यानी आप में से ही किसी एक ने भेजा है। और देख लेते हैं ये सवाल कैसे होगा। अगर आप भी कोई प्रॉब्लम है रखते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है या प्रैक्टिस में आंसर गलत आ रहा है या कुछ भी, तो आप हमें भेज सकते हैं। यही करेंगे उस सवाल को भी सबके साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन भेजने के लिए आप जो ग्रुप है टेलीग्राम वाला, वहां जाके जुड़ जाइए। ठीक है, ग्रुप आपको वो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वरना चैनल को साइड में करके अबाउट में पहुंच जाते हैं ना, तो वहां भी मिल जाएगी। ठीक है, ग्रुप में शामिल हो जाइए, वहां काफी सारे बच्चे हैं। वहां पे हम डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी अपलोड करते रहते हैं और वीडियो की लिंक भी शेयर करते रहते हैं, और आपकी जो प्रॉब्लम होती है वहीं से लेके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए सवाल पढ़ते हैं। सवाल हिंदी में ही आया था, इसलिए मैंने हिंदी में ही लिख दिया है। इंग्लिश वालों के लिए मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा। 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर 120 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूमता है, गतिज ऊर्जा बतानी है। ठीक है, इंग्लिश में क्या है कि कोई भी ए 4 kg मास revolves around a horizontal circular path having radius 2 meter. RPM of the stone is 120 RPM. काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा देखो सवाल क्या कह रहा है और इसे कैसे करेंगे। सवाल कह रहा है कि ये हमारे पास कोई सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे आप समझ रहे, सर्कुलर पाथ पे कोई 4 kg का घूम रहा है कुछ। ठीक है, कोई भी एक पिंड घूम रहा है ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। देखो जब भी काइनेटिक एनर्जी का आएगा तो हम वो सीधा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने आपको सीधा वाला फॉर्मूला बताया था ना, क्या था वो? हाफ काइनेटिक एनर्जी किसमें? रोटेशन मोशन में क्या होती है? ये सर्कुलर मोशन में क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कर लो, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, थोड़ी राइम बन जाती है। हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब आधे आप कहेंगे आधे सर ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, हमें तो केवल हाफ एम बी स्क्वायर याद है। ठीक है, उससे भी हो जाएगा। देखो आपको क्या याद है? आपको याद है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो याद है आपको। हमने कुछ नया नहीं किया है, बस यही फॉर्मूला लिया है। एम वी इक्वल टू क्या होता है? वी इक्वल टू होता है आर ओमेगा, इसे यहां रख दो, आर ओमेगा का स्क्वायर हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखो वही है कि नहीं है? वही कि नहीं? तो बस ये डायरेक्ट वाला याद रखो। अगर आप मानो वहां पे सवाल आ गया तो आप ऐसे थोड़ा ना करेंगे, आप ऐसे करेंगे तो अपने 1 मिनट तो ऐसे ही जाया कर देंगे। तो डायरेक्ट वाले फॉर्मूले जो है उन्हें याद रखो। डायरेक्ट वाला फॉर्मूला ये बताया था मैंने आपको, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अगर बस ये हो गया, अच्छा तो हमें जरूरत है एम की, एम दे रखा है 4 kg। ठीक है, हमें जरूरत है आर की, आर दे रखा है 2, हमें जरूरत है ओमेगा, ओमेगा दे रखा है 120। तो लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? चक्कर प्रति मिनट, यानी आरपीएम दे रखे हैं। ओमेगा जो दे रखा है वो दे रखा है 120 आरपीएम। मैंने कल आपको बताया था जब भी ओमेगा में आरपीएम दे रखा हो, ठीक है, मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं, मतलब स्पीडली तो नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, जब भी ओमेगा में 120 आरपीएम दे रखा हो तो इसे हमें रेडियन पर सेकंड में करना पड़ता है, और रेडियन पर सेकंड में करने के लिए काय का गुणा करते हैं? बताओ फटाफट, किससे गुणा किया जाता है? इनटू, याद ही नहीं है, याद ही नहीं है। अरे यार तो मैं बताओ, इतनी छोटी सी चीज याद नहीं है, क्या ही सिलेक्शन लोगे? थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा हार्ड वर्क करो, रटो चीजों को, बार बार प्रैक्टिस करो, तब जाके सिलेक्शन होगा। ऐसे हवा में सिलेक्शन नहीं हुआ करते। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब भी आरपीएम होते हैं उन्हें अगर कन्वर्ट किया जाए रेडियन पर सेकंड में तो पाई बाई 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हो गया फॉर क्या होता है? 4। ठीक है, 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब हमारा सवाल हो गया ये आसान, तो रख दो यहाँ पे 1/2 m की जगह मैं रखूंगा 4, ओमेगा की जगह रखूंगा 4 पाई
इसका है स्क्वायर, आर की जगह मैं रखूंगा कितना 2 मीटर। ये कितना हो गया, इसका भी स्क्वायर है तो इसे काट लेना है, ठीक है, 2 बार। 2 इंटू 4 चौक 16, पाई स्क्वायर इंटू 4 कितना हो गया 16 चौका 64, 64 दूनी 128 पाई स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इन जूल। ठीक है, समझ गए ना। तो सवाल में हमें दे रखा था, इसमें जो 2 चीजें हैं वो ट्रिकी, वो है पहली आरपीएम को हमें रेडियन पर सेकंड में करना पड़ेगा, और दूसरी है ये फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये दोनों चीजें आती है तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं अगला सवाल लेके आता हूं, वीडियो को पॉज कर रहा हूं, मिटा के अगला सवाल लेके आता हूं। ठीक है, मिनटा पे कर रहा हूं मैं। हाँ भाई साहब, वापस आ गया हूं सवाल लेके। सवाल ये भी हमें हमारे एक स्टूडेंट ने भेजा है, कहें तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। आप भी हमें सवाल भेज सकते हैं अगर आप ग्रुप में ज्वाइन हैं तो इसलिए आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां पोस्ट कर दीजिए, जैसे ही हम उसे देख लेंगे यहां लेके आएंगे सबके साथ। ठीक है, सबके साथ, सबका विकास, हम भी उस चीज को फॉलो करते हैं। अब देखिए सवाल क्या है, सवाल हिंदी में ही आया था। 2 किलोग्राम द्रव्यमान को डोरी के द्वारा 5 आरपीएम की प्रारंभिक चाल से घुमाया जाता है। त्रिज्या नट रखते हुए डोरी का तनाव बढ़ाकर दुगना कर दिया जाता है। परिणामी कोणीय चाल है। इंग्लिश में अगर एक बार देखें तो ये है a2 kg ऑफ मास रिवॉल्विंग विद इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 आरपीएम। कांस्टेंट रख रहे हैं रेडियस को, और जो टेंशन है इंक्रीज द टेंशन 2 टाइम्स, फाइंड द रिजल्टेंट एंगुलर स्पीड। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, क्योंकि इसमें जो तनाव पूछा है, तनाव एक्चुअली फोर्स ही होता है ना, जो टेंशन होता है वो एक्चुअली फोर्स ही होता है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, F इक्वल टू, बताइए कौन सा लगाएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का, अवकेंद्रीय बल का। क्या होता है अवकेंद्रीय बल, क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, बताइए हमें। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद तो मैं बताता हूं। एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, लेकिन यहां हमें ओमेगा चाहिए तो ओमेगा वाली टर्म में लिखूंगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो देखो m कांस्टेंट है, m से इसमें छेड़छाड़ नहीं करिए क्योंकि उसी को घुमा रहे हैं। पहली बार में इन्होंने क्या किया है, ये है इसे घुमा रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो m तो कांस्टेंट है, दूसरी बार में भी उसी को घुमा रहे हैं तो m कांस्टेंट हो गया। r क्या है, r को ये बोल भी रहे हैं कि जितनी पहले रेडियस थी उतनी ही अब लेनी है, r भी कांस्टेंट है। ओमेगा को बदल रहे हैं तो क्या हो गया, f प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, यानी F1 अपॉन F2 इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे ये एक रेशियो है, ये सवाल मैं कई बार बता चुका हूं आपको, जहां भी रेशियो हो वहां आपको यूनिट बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ये आरपीएम है ना, आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में करने की कोई जरूरत नहीं है, आरपीएम में रख दो बस, क्योंकि कट जाते हैं ना, कैंसिल आउट हो जाते हैं आरपीएम से आरपीएम, है ना, जो भी यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो यो की ओर रखेंगे। चलो मान लीजिए F1 बराबर F था, और जो बाद में बढ़ा के डबल कर दिया यानी 2F कर दिया, ये बात किसकी समझ में नहीं आई है। F1 यानी पहले जो तनाव था, पहले जो टेंशन था वो F था, बाद में उसे बढ़ा के 2F कर दिया गया है, यानी डबल कर दिया गया है, इक्वल टू ओमेगा 1 कितनी थी 5 आरपीएम, यानी 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और ओमेगा 2 इन्होंने पूछा है, तो ओमेगा 2 इधर जाएगा, F से F कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, चलो एक लाइन और कर देता हूं, यहां 5 का स्क्वायर कर लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, 25 अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर, ओमेगा 2 जाएगी इधर, ओमेगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 50, और ओमेगा 2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7। 49 हो जाते हैं ना, 49 और ये 50 है, तो अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 7 आरपीएम। ठीक है, आरपीएम। बात समझ में आ गई, क्लियर है। मतलब सवाल तो इजी है, लेकिन अगर आपको 2 ट्रिक्स आती हैं, पहली अगर आप ये जानते हैं, ये निकालना जानते हैं फॉर्मूले में से, और दूसरी कि आपको कन्वर्ट नहीं करना है। जब भी रेशो वाली चीज आ जाए, यहां रेशो आ गया ना,
तो आपको कन्वर्ट नहीं करनी है, कोई भी यूनिट जैसी है वैसी की वैसी रहने दीजिए, आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो छोटा सा सवाल है, मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड का सवाल है, 20 सेकंड में सवाल हो जाना है ये, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, ट्रिक्स याद है। ठीक है, तो ये सवाल सबकी समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज करके एक और सवाल लेके आता हूं, डटे रहिए मेरे साथ। हाँ भाई साहब, आ गया हूं एक और क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन ये है, ये मैं लेके आया हूं, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में है क्वेश्चन पढ़ देता हूं और हिंदी में इसको बता देता हूं क्या जानना चाहता है। ए फैन वॉज रोटेटिंग एट ए 120 आरपीएम, एक फैन है, पंखा है जो घूम रहा है 120 आरपीएम से। व्हेन इट वॉज स्विच्ड ऑफ, इसका जो स्विच है वो बंद कर दिया जाता है। टेक्स 10 सेकेंड, तो ये 10 सेकेंड लेता है रुकने में। समझ गए बात को? आपने देखा होगा पंखा चल रहा है, जब उसे बंद कर देते तो वो तुरंत के तुरंत बंद नहीं होता, जैसे समरसेबल है वो तुरंत बंद हो जाती है, लेकिन पंखा थोड़ी देर तक चलता रहता है, धीरे धीरे वो जो है रेस्ट में आता है। ठीक है, तो सवाल ये कह रहा है कि एक फैन है जो 120 आरपीएम से घूम रहा है, 120 आरपीएम से घूम रहा है, उसे स्विच ऑफ कर दिया जाता है, तो 10 सेकेंड में वो रुक जाता है। तो ये क्या पूछा जाता है हमसे? नंबर ऑफ टर्न इट टेक्स। आपको नंबर ऑफ टर्न्स बताने हैं, तो असल में आपको एंगल बताना है। अगर आप एंगल फाइंड कर लें कि इसने कितना एंगल घुमा, और टोटल एंगल में 2 पाई का भाग लगा दो एक चक्कर में। अरे इधर देखो, मानो फैन है, ये फैन ऐसे घूमा, फैन तो यही है, इसकी पंखड़ी ऐसे घूमी, तो कितना एंगल घूम गई? 360 का मतलब 2 पाई तो होता है, तो टोटल एंगल में आप 2 पाई का भाग लगा देना, आपको नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएंगे, यानी कि उसने कुल कितने चक्कर लगाए ये निकल के आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है थीटा। ठीक है, तो देखो क्या क्या दे रखा है इस सवाल में, पहले ये नोट कर लेते हैं। ये दे रखा है ओमेगा नॉट, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इस सवाल का, और हमें दे रखा है ओमेगा नॉट इक्वल टू 120 आरपीएम। ठीक है, अच्छा होगा कि आप इसे रेडियन पर सेकंड में कर लें। रेडियन पर सेकंड में करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, π/30। यार अब तो याद कर लो इसे, 4 पाई। ठीक है, तो ओमेगा नॉट हमारे पास आ गया 4 पाई रेडियन पर सेकंड। बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा और क्या दे रखा है? t इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, थीटा हमें निकालना है, तो देखो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? वो जो एंगुलर वाली, जो मैंने आपको सर्कुलर मोशन में बताई 3 इक्वेशन, उनमें से लगानी है। लिख देता हूं एक बार, आपको थोड़ा सा याद हो जाए। पहली थी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा इंटू टी। दूसरी थी थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। तीसरी थी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा। तो देखो हमें थीटा निकालना है, लेकिन थीटा निकालने के लिए जरूरी है कि एल्फा हो, क्योंकि तीनों में एल्फा आ रहा है। तो पहले हम एल्फा निकालेंगे, एल्फा इससे निकल जाएगा, है ना। तो हम यूज कर रहे हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा इंटू टी। ओमेगा हमें फाइंड करना है, ओमेगा नॉट दे रखा है 4 पाई प्लस एल्फा, सॉरी गड़बड़ हो गया मामला यहाँ पे, हमारे पास सही है ना। एल्फा हमें फाइंड करना है और टी कितना है? 10। अब देखो क्योंकि फैन रुक जाता है 10 सेकंड बाद रुक जाता है, इसका मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0। तो ओमेगा भी यहाँ पे ओमेगा भी दे रखी है, ओमेगा बराबर 0 दे रखा है। 0 रख दो यहाँ पे, 4 पाई प्लस 10 एल्फा। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, अब मैं इसे इधर लेके जाऊंगा तो 10 एल्फा इक्वल टू माइनस के 4 पाई और एल्फा इक्वल टू यहां लिख दू 2/5 लिख दू, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये माइनस क्यों आ रहा है? माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, इसलिए ये माइनस निकल के आ रहा है ना। अरे चक्कर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है इसका मतलब माइनस आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमें एल्फा मिल गया, बस अब थीटा निकाल लो। चाहो तो इससे निकाल लो, चाहो तो इससे निकाल लो, बस इससे निकाल लो तो ज्यादा अच्छा है। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा।
ओमेगा तो ये 0 हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर यानी 4 पाई का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर। अब यहां माइनस आ जाएगा अल्फा की वजह से, 2 इंटू अल्फा कितना है 2/5 पाई इंटू थीटा। थीटा हमें फाइंड करना है, कितना हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई बाई 5 इंटू थीटा। 4 पाई से ये कितनी बार 4 पाई बार, 5 चौक 20, 20 पाई इक्वल टू थीटा, और थीटा इक्वल टू 20 पाई। ये आ गया थीटा इक्वल टू 20 पाई। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 पाई से इसमें डिवाइड कर दो तो आपके नंबर ऑफ टर्न्स निकल के आ जाएंगे 10 इक्वल टू 10, यानी उसने 10 चक्कर लगाए। बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर है ना? अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें हमने कई सारे फॉर्मूले इस्तेमाल किए हैं, इसलिए ये अच्छा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस सवाल में जानने वाली बातें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, आरपीएम को चेंज करेंगे रेडियन पर सेकंड में पाई बाई 30 का गुणा करके। ठीक है। नंबर 2, क्योंकि फैन रुक जाता है इसलिए ओमेगा इक्वल टू 0। नंबर 3, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नंबर 4, एल्फा का मान नेगेटिव आया है, क्यों? क्योंकि यहां पे रिटार्डेशन हो रहा है। इतनी बात आपको पता है। तो नंबर 5, 2 पाई का डिवाइड करने से हम निकाल सकते हैं क्या? हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, वैसे 2n पाई ओमेगा इक्वल टू 2n पाई 2 पाई n से भी निकल सकता है, 2 पाई n उससे भी निकल सकता है, और इससे भी 2 पाई से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल था, आपने समझ लिया। ठीक है, तो अब वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, इसे यहीं पे रोकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, है ना? सब्सक्राइब कर दो फटाफट, ऐसे करके बटन दबाना है लाल वाला। ठीक है, और जो चीज नहीं समझ में आए उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारे साथ ग्रुप में जुड़ जाइए। ग्रुप में जुड़ने से आपकी जो प्रॉब्लम है उसे वहां पे आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।